ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले बात एक मटन पार्टी की होगी जिसने सावन महीने में बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष क्यों इसे बीजेपी जेडीयू का डबल स्टैंडर्ड बता रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। बात अपराध के गैंग्स ऑफ बिहार की भी होगी, जहां आज पटना के बड़े अस्पताल में गैंग वॉर हुई। बिहार की कानून व्यवस्था पर आपको एडीजी का मौसम विज्ञान भी हम दिखाने वाले हैं। अजब मध्य प्रदेश का गजब स्मार्ट बिजली मीटर भी आज हमारे शो का हिस्सा है। यह मीटर ऐसा है जिसने जनता की जेब पर लाखों का करंट लगाया है। सबसे पहले बात सावन के महीने में मटन पर मचे सियासी शोर की। बिहार के सियासी गलियारों में आज एक मटन पार्टी की खूब चर्चा रही। यह मटन चावल पार्टी बिहार में राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन गई। बिहार के लखीसराय में इस मटन चावल पार्टी का आयोजन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया था। ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के लिए मटन चावल पार्टी का प्रबंध किया गया था। वैसे तो नेताओं को खिलाने से ज्यादा खाने की आदत होती है, लेकिन मौसम चुनावी है तो नेताजी को जनता का दिल भी जीतना है। और कहा जाता है कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ऐसे में नेताजी ने जनता के पेट से होते हुए दिल में उतरने की तरकीब निकाली और मटन चावल की पार्टी दे डाली। जब जनता को नेताजी की तरफ से मटन चावल वाला भोज मिला तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पत्तलों पर हाथ साफ किए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की इस मटन पार्टी पर खूब सियासी शोर हो रहा है। आरजेडी इसे बीजेपी और एनडीए नेताओं का डबल स्टैंडर्ड बता रही है। मटन चावल पार्टी में इतना सियासी मसाला मिल चुका है कि इसकी महक पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में घूम रही है। यह मटन पार्टी एनडीए गठबंधन के गले की हड्डी बन गई है। विपक्ष कह रहा है कि एक प्रदेश में बीजेपी की सरकार सावन के महीने में मीट की दुकानों पर ताला लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में मंत्री ललन सिंह सावन के महीने में जनता को मटन खिला रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों? यही नहीं, जब सियासी दावतों का मेन्यू कार्ड खुला तो बात राहुल गांधी और लालू यादव की मटन पार्टी तक भी चली गई, क्योंकि अगस्त 2023 में सावन के महीने में लालू यादव ने अपने हाथों से बना हुआ मटन राहुल गांधी को खिलाया था। तब बीजेपी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। अब आरजेडी पूछ रही है कि अपने सहयोगी की सावन वाली मटन पार्टी पर बीजेपी क्या कहेगी। सावन के साथ नवरात्र के महीने वाला तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का लंच का ये वीडियो भी फिर से चर्चा में आ गया है। जब लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली रोटी का स्वाद लिया था, तब भी बीजेपी ने हिंदुओं की भावना का अपमान बताकर विपक्ष को घेरा था। अब ललन सिंह की मटन चावल पार्टी से बीजेपी जेडीयू बैकफुट पर है। सियासत की बात आगे करेंगे, पहले आपको पार्टी में शामिल हुई जनता के स्वाद लेती तस्वीरें दिखाते हैं। शानदार भोज चल रहा है। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सब लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है? आप ये बताइए। व्हाइट बोर्ड देख लीजिए, आपके सामने में रखा हुआ है, एक भी पीस ले दिया है। जनता जानती है कि माननीयों को उनके प्रति इतना प्यार सिर्फ चुनावी मौसम में ही आता है, वरना 4 साल तो वो जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। यही वजह है कि जब बिहार के लखीसराय में जनता को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से मटन पार्टी का मौका मिला तो उन्होंने इसे हाथों हाथ लपक लिया। मटन चावल की दावत उड़ाने के लिए जनता के बीच लूट मच गई। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब मटन चावल के लिए पत्तल लेकर उमड़ पड़े। अब बड़े बड़े लोगों की पार्टी में छोटी छोटी बातें होती हैं। कुछ लोग इस पर नाराज हो गए कि उनके हाथ सिर्फ चावल आए, मटन उनकी थाली से दूर रह गया। देखिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, चावल लेकर बैठे हुए हैं। किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन
पानी का भी व्यवस्था, चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है, 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सब लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। नेताजी को लगता होगा कि मटन पार्टी देकर वो जनता को अपने पाले में खींच लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या समझा था? जनता मटन चावल के लिए अपना वोट बेच देगी? बिल्कुल नहीं। क्या माहौल है अरमा में? अरमा में माहौल है इस बार जन सुराज सरकार। जदयू का मटन खाइए, सिर्फ मटन खाने आया, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको। हालांकि नेताजी का नमक खाकर सब लोग नाराज नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे बहुत सुंदर। जिसको मटन का पीस मिल गया था उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। भूर एकदम देखिए कैसा बना है मटन सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार की जय हो, ललन सिंह की जय हो। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। पीस देखिए, इनको पीस मिला है, इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश है। वैसे तो खाना पीना एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब इस खाने पीने पर सियासत होने लगे तो सवाल तो बनता है। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। हालांकि जैसे ही लोगों के लिए खाना खुला था तो ललन सिंह ने ऐलान किया कि सावन मानने वाले और सावन न मानने वाले सबके लिए इंतजाम है। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा है उकरो है। महिलाएं भी मटन खाने में पीछे नहीं दिखी। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मटन चावल की दावत उड़ाई। महिलाएं भी मटन खाने में पीछे नहीं है पूरा। वैसे महिलाओं का तो हक भी बनता है। उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता का स्वाद दिया। बहरहाल जैसे किसी आयोजन में कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ नाराज, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। किसी को पीस नहीं मिला तो कोई पानी के लिए आपस में भिड़ गया। पानी की बोतल इन्होंने जब प्राप्त किया तो लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन सावन में हुई इस मटन पार्टी पर अब सियासत में काफी शोर है। तो जनता तो मटन पार्टी के चटकारे लेकर चले गई, पर सावन में रखी गई इस मटन पार्टी पर जेडीयू की मुसीबत बढ़ गई। जैसे ही पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने हमला बोल दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले, कथनी करनी में अंतर इनके हैं ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, है असल में ये दोहरे चरित्र वाले। अब रोहिणी आचार्य सावन में हुई इस जेडीयू की मटन पार्टी पर क्यों भड़की हैं, उसकी कहानी इन 2 तस्वीरों में छिपी है। जब ये मटन मछली भोज वाले वीडियो सामने आए थे तब भी उन पर जमकर राजनीति हुई थी। तब बीजेपी ने इसे विपक्ष के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इस बार क्योंकि जेडीयू की तरफ से मुद्दा खुद परोस कर थाली में दिया गया है, ऐसे में विपक्ष इस पर सियासी स्वाद लेने में पीछे नहीं हट रहा। सावन का महीना अब भी है जब ललन सिंह ने जनता को मटन पार्टी दी है। सावन का महीना तब भी था जब अगस्त 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे। तब लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से मटन बनाकर राहुल गांधी को खिलाया था। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ या प्लेट? चपाती। तब बीजेपी ने राहुल गांधी के सावन में मटन खाने को बड़ा मुद्दा बनाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी ने सावन में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये लोग सावन में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी और मुकेश सहनी का मछली भोज वाला वीडियो सामने आया, तब नवरात्रि का महीना था। मछली जो है वो है, और ये चचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है। तब भी बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। इस बार थाली जेडीयू की है, जिस पर विपक्ष अपना राजनीतिक मसाला तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पूछ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों?
ये ढोंगी पाखंडी लोगों का चाल चरित्र चेहरा यही है। ये दोहरा चरित्र के लोग हैं। ये अपने खान पान में तो सारे नियम कानून तोड़ते हैं, धर्म का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं। रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है विदेश से, डैडी से नहीं पूछती हैं कि डैडी सावन में राहुल गांधी जी को कैसे ट्वीट बना के खिला रहे थे। अरे भाई, खाने पीने की स्वतंत्रता है, शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था। मामले की तूल पकड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी मटन पार्टी पर सफाई दी है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। सबसे अच्छी और स्वादिष्ट बात केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कही है। कहा है कि सावन में मीट सस्ता होता है, इसलिए उन्होंने पार्टी दी होगी। मांझी की सादगी का क्या ही कहना, कहीं कोई सियासी बात नहीं। सावन भादों से क्या पड़ता है, जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं। फिलहाल मटन पार्टी पर शुरू हुई ये राजनीति जल्द थमने वाली नहीं है, क्योंकि जब खाने के साथ धर्म के मसाले की मिलावट होती है, तब जो रेसिपी तैयार होती है उसकी महक दूर तक जाती है। ऐसे में इस मटन पार्टी की सियासत भी विधानसभा चुनाव तक जा सकती है। वैसे भारत की बात यह है कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं, सावन के महीने में मीट खाएंगे या फिर नहीं, ये हमारा बेहद निजी और व्यक्तिगत मामला है। ये नेता तय नहीं करेंगे कि हम कब क्या खाएंगे। हो सकता है हमारे दर्शकों में भी कुछ ऐसे हों जो सावन में नॉनवेज नहीं खाते हों, या कुछ ऐसे हों जो खाने पीने के मामले को धर्म आस्था से दूर रखते हों। सबकी अपनी अपनी पसंद और फैसला है, लेकिन बीते कुछ सालों से हमारे खान पान में भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। कुछ पार्टियां अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से हमारी थाली का मेन्यू डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे नेताओं को हम भारत का विविधता में एकता वाला चैप्टर यहाँ रिवाइज कराना चाहते हैं। बंगाल में कई हिंदू त्योहारों पर मछली मीट का सेवन किया जाता है, यहाँ तक कि देवियों के प्रसाद के तौर पर भी इसे चढ़ाया जाता है। बिहार और झारखंड में होली जैसे हिंदुओं के बड़े त्योहार पर मटन खाने का सालों से चलन है। तेलुगु चेट्टियार समुदाय में दीपावली के पावन पर्व पर मटन और चिकन डिश बनाने और खाने की परंपरा है। हमारे यही अलग अलग त्योहार और परंपराएं मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाते हैं, जहां सबको जीने से लेकर खाने पीने तक की आज़ादी है। लेकिन नेता हमारे खाने में भी राजनीतिक रेसिपी खोज ही लेते हैं, मीट को भी सियासत का मुद्दा बना देते हैं। अब हमारी दूसरी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जो बिहार से ही है, जहां सुशासन राज में हर दिन अपराध के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और यहाँ की पुलिस क्लूलेस। पिछले 24 घंटे में बिहार में 3 हत्याएं हुई हैं, लेकिन आज पारस अस्पताल के अंदर जो हुआ उसने सुशासन को लहूलुहान कर दिया। अस्पताल के अंदर घुसकर दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने एक मर्डर किया। अस्पताल की वार्ड के अंदर गैंग वॉर हुई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त सीसीटीवी में दर्ज हुई हैं, जिसमें 5 बदमाश आते हुए दिख रहे हैं। सभी के हाथ में पिस्टल है। ये सभी वार्ड में भर्ती चंदन मिश्रा नाम के शख्स का मर्डर कर आराम से फरार हो जाते हैं। इनमें सबसे आगे सफेद रंग की शर्ट में तौसीफ उर्फ बादशाह नाम का बदमाश है, जिसने सुपारी लेकर चंदन की हत्या की है। उसके पीछे आसिफ, सोनू, कालू, मुस्तकिम और बलवंत नाम का बदमाश है। जिस पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बदमाशों ने मर्डर किया है वो पटना का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। पारस अस्पताल से डुमरा चेकपोस्ट की दूरी करीब 1.9 किलोमीटर। अस्पताल से पुलिस मुख्यालय की दूरी है करीब 2 किलोमीटर और शास्त्री नगर थाने से अस्पताल की दूरी है 2.2 किलोमीटर। यानी पारस अस्पताल के आसपास पुलिस की अच्छी खासी मौजूदगी हमेशा रहती है। लेकिन इसका बदमाशों में कोई खौफ नहीं है। वो मर्डर करते हैं और सुशासन के खून के छींटों से लाल कर उसे बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। बिहार में अपराधी सरकार को चैलेंज देते हुए कह रहे हैं, आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदर कृष्णन शर्मनाक बयान देकर इन अपराधियों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं।
जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। ये बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन है, जो बता रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का भी मौसम आता है। एक ऐसा मौसम जिसमें अपराधी बेलगाम हो जाते हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर जम जाती हैं और इन अपराधियों के सामने पुलिस कहती है हमसे ना हो पाएगा। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। ऐसा लग रहा है जैसे एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन घोषणा कर रहे हैं अपराधियों के आतंक के 3 महीने पुलिस सिर्फ देखेगी। हत्या, लूट, डकैती कहीं भी हो हम मूक दर्शक बने रहेंगे। बिहार में यह हाल उस एडीजी हेडक्वार्टर का है जिन्हें कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वैसे एडीजी साहब पुलिस अधिकारी से ज्यादा मौसम वैज्ञानिक लगते हैं, बातें बड़ी मौसमी करते हैं। तो क्या बिहार के लाखों बेरोजगार युवा अप्रैल, मई, जून में अपराधी बन जाते हैं? क्या इन 3 महीनों में किसान अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं? समझ ही नहीं आ रहा कि कुंदन कृष्णन कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल ये कि कुंदन कृष्णन साहब अब तो जुलाई का महीना चल रहा है, आधे से ज्यादा बीत चुका है। अब न अप्रैल है, न मई, न ही जून। अब आपकी पुलिस अपराधियों के सामने घुटनों पर क्यों है? क्यों अपराधियों ने आज पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया? क्यों आपकी पुलिस देखती रह गई? कोई जवाब है आपके पास? बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है। जब मरना ही यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते। कुंदन कृष्णन का बयान बेहद शर्मनाक है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान और भी ज्यादा शर्मनाक। ललन सिंह को न बिहार का अपराध दिख रहा है, न बहता हुआ खून। उनके लिए ये सब मामूली बात है, होता रहता है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। आज पटना के पारस अस्पताल में बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर को पैरों तले रौंदते हुए अस्पताल के अंदर घुसकर मर्डर किया। जिस चंदन नाम के शख्स की हत्या की गई, उस पर भी हत्या का आरोप था, जिसे पटना पुलिस बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर लाई थी। ये चंदन मिश्रा जिसका नाम है वो भी अपराधी था, पैरोल पर उसको बाहर लाया गया था इलाज के लिए। इलाज उसका 2nd फ्लोर पे चल रहा था। अचानक जो है अपराधी अंदर घुसे और गोलियों से जो है उसको भून दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। बिहार में अभी तक सड़क पर हत्या हो रही थी, जेल के अंदर हत्या हो रही थी, घर में घुसकर भी हत्या हो रही थी, लेकिन अब अस्पताल और अस्पताल का आईसीयू भी सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर बिहार की कानून व्यवस्था ही आईसीयू में है, जिसमें नब्ज नापने वाली मशीन में लाइन एकदम स्ट्रेट है, यानी कानून व्यवस्था यहाँ दम तोड़ चुकी है। सुरक्षा के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम लोग इलाज के लिए भर्ती किए थे कि यहाँ पर सुरक्षा मिलेगा, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है हम लोग अगर आप लोग माइक लेकर जाएंगे अंदर तो ये नहीं जाने देगा। लेकिन 5-5 पिस्टल लेकर लोग कैसे अंदर चले गए? अब नीतीश कुमार की पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है, लेकिन सवाल तो पुलिस पर ही है। अब तो खुद पुलिस अधिकारी भी कहने लगे हैं कि खाकी में ही मिलावट हो गई है। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। अब तो ऐसा लग रहा है एमपी से अजब गजब का तमगा छीनकर बिहार को दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जमीन पर खुलेआम घूमते इन अपराधियों के सामने सरकार की पुलिस, सरकार का प्रशासन सब दम तोड़ चुका है, जिन्हें न बिहार में गोलियों की आवाज सुनाई देती है और न जनता की चीख पुकार। पटना के पारस अस्पताल में हुए मर्डर के बाद मृतक चंदन के परिजनों ने पारस अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोग बाहर धरने पर बैठ गए और नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। बिहार में बड़ी अपराध की वारदातों पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, जीरो टॉलरेंस होती जीरो। बात सही है, नीतीश कुमार ने सुशासन का दावा किया था, लेकिन बिहार में बह रहे खून को देखकर विपक्ष कह रहा है कि बेखौफ अपराधियों के आगे
सुशासन बाबू सरेंडर कर चुके हैं। एक एक बिहारी तो किसी भी स्तर पर हो, रसूखदार हो गैर रसूखदार हो, आज अपनी जिंदगी को लेकर के आश्वस्त नहीं है। पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। बिहार की जनता भगवान भरोसे है, प्रशासन कान में तेल डाल के सोए हुए है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। पुलिस अवलोकन कर रही है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगा। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज ऐसा है कि अब हॉस्पिटल में भी कोई भी आकर कट्टा कपार में ठोक दे रहा है। ये तो गुंडागर्दी की अक्ति है। बिहार में कोई भी कहीं भी किसी की भी हत्या कर दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया का ओपिनियन आपके सामने था। अब हम अपनी तीसरी खबर का रुख कर रहे हैं और हमारी ये खबर मध्य प्रदेश के उन लाखों लोगों से जुड़ी है जिन्हें मोहन यादव सरकार ने स्मार्ट टेंशन दे रखी है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग नए मीटर लगा रहा है जिन्हें स्मार्ट मीटर नाम दिया गया है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर लोगों के जो बिल हैं उसको लेकर उन्हें जोरदार झटका दे रहा है। बिजली के इन स्मार्ट मीटर ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। लोगों के साथ हो रहे इस धोखे पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली का मीटर भी धोखेबाज हो गया है। एक या दो नहीं बल्कि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जिनके साथ इसी बेरहम बिजली मीटर ने या यूं कहें स्मार्ट मीटर ने धोखा किया है। बारिश का मौसम है और इस समय लोग बिजली की कटौती से तो परेशान हैं ही, लेकिन बढ़े हुए बिल से भी परेशान हैं। लोगों ने तो ये सोचकर स्मार्ट मीटर लगवाया था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो स्मार्ट मीटर ने लोगों की जेब की बत्ती गुल कर दी है। 1500 आता था, अब डबल आ रहा है। डबल क्या बल्कि डबल से भी ज्यादा हो जाता है। कभी कभी तब 6000 का बिल आया, आज तक कभी आया नहीं इतने का बिल हमारा। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग अब तक 18 लाख स्मार्ट मीटर लगा चुका है। 2027 तक 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, लेकिन स्मार्ट मीटर ने 500 के बिल को हजारों में पहुंचा दिया। अब बेचारी जनता करे तो क्या करे। 1500 आता था, बस इससे ज्यादा नहीं आता था। जब से स्मार्ट मीटर लगाए जब से ही वो ज्यादा आ रहा है सर। अभी तो इस महीने का 27,000 रुपए दे दिया इनने। बिजली विभाग कह रहा है कि हम भी बहुत स्मार्ट हैं, तेजी से मीटर लगा रहे हैं, अपने स्मार्ट मीटर को सब परफेक्ट बता रहे हैं। हम लोगों ने सैंपल टेस्ट लिए हैं, कहीं बिजली के बिल को लेके कोई समस्या नहीं कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। स्मार्ट मीटर फुल एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। हालांकि ये मीटर कितना स्मार्ट है इसमें हुए ब्लास्ट को देखकर समझा जा सकता है। 2 महीने पहले ही भोपाल के कोलार रोड इलाके के एक घर में स्मार्ट मीटर लगा था, लेकिन अचानक ये स्मार्ट मीटर आग का गोला बन गया, राख हो गया जनाब राख। एकदम से आग लग गई उस मीटर में और जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं ना ऊपर जा जाके वैसे फूटने लगा और पूरा जल के नीचे गिर गया और पूरे घर में आग लगने का अंदेशा लग रहा था। जनता कह रही है स्मार्ट सिटी देखी थी, स्मार्ट लोग देखे थे, लेकिन स्मार्ट मीटर ने तो हद ही कर दी है। अब इसमें स्मार्ट राजनीति का करंट भी दौड़ने लगा है। कांग्रेस अब स्मार्ट मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना था कि स्मार्ट मीटर हम इसलिए लगा रहे हैं कि जनता को उससे रियायत मिलेगी। रियायत तो कुछ नहीं मिल रही है, जनता उल्टा ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रही है। स्मार्ट मीटर लगना अभी शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कई जगह से हमारे क्षेत्रों में भी शिकायत आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।